ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से ज्योतिष सीख भी रहे होंगे। ज्योतिष सीखने की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आज के वीडियो में चर्चा का विषय क्या है, आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। प्रस्तुत है आज के वीडियो में चर्चा का विषय पाप कर्तरी दोष या पाप कर्तरी योग। आज हम इसी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं कि पाप कर्तरी योग क्या होता है, पाप कर्तरी दोष क्या होता है, कुंडली में यह कैसे बनता है, यदि आपकी कुंडली में पाप कर्तरी दोष बन गया तो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, और उस दुष्परिणाम से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, उस परिणाम से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आप कौन कौन सा उपाय कर सकते हैं। इस तरह की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्रस्तुत की जा रही है, इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि हमारा एक चैनल और भी है जिसका नाम है हिंदू तीर्थ स्थल। उस चैनल पर हिंदू, जैन, बौद्ध एवं सिख समुदाय के संपूर्ण तीर्थ स्थलों की जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। यदि आप उन तीर्थ स्थलों की जानकारी निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आइए इस वीडियो को अब प्रारंभ करते हैं। पाप कर्तरी दोष का अध्ययन करने के पहले आपको ग्रहों के स्वभाव के बारे में भी जानकारी प्राप्त होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ग्रहों के स्वभाव की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। शुभ ग्रह या सौम्य ग्रह चंद्रमा, बुध, बृहस्पति एवं शुक्र, ये सभी शुभ ग्रह हैं, सौम्य ग्रह हैं। क्रूर ग्रह सूर्य और मंगल। पापी क्रूर ग्रह शनि, राहु, केतु। अब आप यहां पर फिर से समझ लीजिए, शुभ या सौम्य ग्रह चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र होते हैं। क्रूर ग्रह सूर्य और मंगल होते हैं, और पापी क्रूर ग्रह शनि, राहु, केतु होते हैं। क्रूर ग्रह के रूप में सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु ये सभी क्रूर ग्रह हैं, लेकिन सूर्य मंगल सिर्फ क्रूर ग्रह हैं, लेकिन शनि, राहु, केतु पापी एवं क्रूर ग्रह हैं। ग्रहों के स्वभाव के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि शनि, राहु एवं केतु ही पाप ग्रह हैं। यहां पर क्रूर ग्रह की बात नहीं की जा रही है, पाप ग्रह की बात की जा रही है। क्रूर ग्रह में तो सूर्य मंगल भी हैं, शनि, राहु, केतु भी हैं, लेकिन पापी क्रूर ग्रह में शनि, राहु एवं केतु को ही रखा गया है। अतः शनि, राहु एवं केतु ही शुभ ग्रहों की शुभता या कुशलता पर कैंची चला सकते हैं। इसको आप फिर से समझिए, पाप कर्तरी योग या पाप कर्तरी दोष। कर्तरी मतलब काट देना, किसके द्वारा? पापी ग्रहों के द्वारा। पाप के द्वारा किसी चीज को काट देना, पाप कर्तरी। पाप के द्वारा किसी चीज को कैंची की तरह से काट देना। तो यहां पर पापी ग्रह कौन है? शनि, राहु एवं केतु। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि शनि, राहु एवं केतु ही शुभ ग्रहों की शुभता या कुशलता पर कैंची चला सकते हैं, उसे काट सकते हैं। क्रूर ग्रह ऐसा नहीं करेंगे, सूर्य मंगल ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन शनि, राहु, केतु किसी भी शुभ ग्रह की शुभता को काटने का प्रयास करेंगे, उसे शुभ काम नहीं करने देंगे। जब कोई शुभ या योग कारक ग्रह पापी ग्रह शनि, राहु एवं केतु के बीच फंसकर अपनी शुभता खो देते हैं तो पाप कर्तरी दोष निर्मित होता है। आप इसे बिल्कुल आसान और सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि जब कुंडली के किसी भी भाव में कोई शुभ या योग कारक ग्रह बैठा हो, और जिस भाव में वह बैठा है उस भाव के एक भाव पहले और एक भाव बाद, अर्थात तो उस शुभ ग्रह के दोनों तरफ वाले भाव में पापी ग्रह बैठ जाएं, तो ऐसी स्थिति में वे दोनों पापी ग्रह दोनों तरफ से उस शुभ ग्रह को दबोचने का प्रयास करने लगते हैं, उसे शुभ काम नहीं करने देते हैं, उसे तंग करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में वह शुभ ग्रह जो दोनों तरफ से पापी ग्रहों से पीड़ित है, वह शुभ काम नहीं कर सकता है, शुभ फल नहीं दे सकता है, क्योंकि उसका दिमाग भटक रहा होता है कि दायां वाला परेशान करेगा कि बायां वाला परेशान करेगा, क्योंकि वह दो गुंडे मवालियों के बीच में फंस चुका होता है। जिस तरह से कैंची के दो धार होते हैं और दोनों धार के मध्य में कोई वस्तु आ जाए तो कैंची उस वस्तु को काट देती है, ठीक उसी तरह से योग कारक या शुभ ग्रह के दोनों ओर बैठे पाप ग्रह कैंची के दो धार की तरह काम करते हैं और
उस शुभ ग्रह की शुभता को काटते रहते हैं। इसी कारण से इस दोष को पाप कर्तरी दोष या पाप कर्तरी योग कहा गया, क्योंकि यह कर्तरी करता है, काटता है। इस बात को गहराई से समझने के लिए हम आम जीवन में एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस उदाहरण में एक हॉस्टल लेते हैं और उस हॉस्टल में एक ही कमरे में 3 बिस्तर लगा हुआ है। और एक ही कमरे में जब 3 बिस्तर लगा है तो बीच वाले बिस्तर में कोई योग्य लड़का, कोई कुशल स्टूडेंट बैठा हुआ है, उस पर आराम करता है, उस पर बैठ करके पढ़ाई करता है। लेकिन उसके दोनों तरफ गुंडे मवाली बैठे हैं। एक तरफ के बिस्तर में कोई बदमाश है, दूसरे तरफ के भी बिस्तर में कोई बदमाश है। जब वे दोनों बदमाशी करेंगे और इस बीच वाले कुशल योग्य छात्र को परेशान करना प्रारंभ करेंगे तो वह अपनी कुशलता खोने लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में सदैव यह बात रहती है कि दाएं वाला कुछ बोल देगा, बाएं वाला कुछ बोल देगा, ये कब परेशान करने लगेंगे, ऐसा उसके मन में घूमने लगता है। और वह पढ़ाई करना चाहता तो है लेकिन पढ़ाई कर नहीं पाता है। यही बात होती है कि ग्रह शुभ तो करना चाहता है लेकिन शुभ नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका दिमाग डिस्टर्ब रहता है। पाप कर्तरी दोष बनने के शर्त। पाप कर्तरी दोष कुंडली में किस स्थिति में बनता है, इसके बनने के क्या क्या शर्त होते हैं। शुभ ग्रह जो पापी ग्रहों के बीच में फंसा हो वह योग कारक होना चाहिए। यदि ग्रह कुंडली के लिए मारक हो तो पाप कर्तरी दोष का कोई अर्थ नहीं होता है। अच्छे से समझिएगा। शुभ ग्रह अर्थात चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, इन 4 में से कोई भी ग्रह इन पापी ग्रहों के बीच में फंसा हो तो ही पाप कर्तरी दोष बनेगा। लेकिन ये योग कारक होने चाहिए। योग कारक होंगे, शुभ होंगे, तब तो शुभ करना चाहेंगे। जब ये शुभ करना चाहेंगे तो दोनों तरफ से पापी ग्रह बैठ के इनको दबोच रहे हैं, इसलिए शुभ नहीं कर पा रहे हैं, इनकी शुभता को काट रहे हैं, तब तो पाप कर्तरी दोष बनेगा। लेकिन यदि ये खुद मारक हो जाएं, योग कारक न होकर के मारक हो जाएं, तो खुद ही बदमाशी करेंगे। तो अगल बगल भी बदमाश लोग बैठे हैं, बीच में भी बदमाश बैठे हैं, योग कारक न होकर के यदि मारक हो गए तो बदमाशी करेंगे। ऐसी स्थिति में तो पाप कर्तरी दोष का कोई अर्थ ही नहीं रहता है, क्योंकि तीनों एक जैसे हो गए। शुभ ग्रह के दोनों ओर बैठे पापी ग्रह मारक हों। जब शुभ ग्रह कहीं बैठा है उसके दोनों तरफ पापी ग्रह अर्थात शनि, राहु, केतु में से कोई बैठे हों, तो इतने भर में आपको पाप कर्तरी दोष का निरूपण नहीं कर लेना है। आपको यह भी देखना है कि किसी शुभ ग्रह के आगे पीछे जो ग्रह बैठे हैं, भले ही वे पापी हैं, वे कुंडली के लिए किस स्थिति में हैं, योग कारक हैं या मारक हैं। यदि कुंडली के लिए वे मारक हैं तभी पाप कर्तरी दोष बनेगा। योग कारक है तब तो अच्छे हो गए। जब अच्छे हो गए तो परेशानी क्यों करेंगे शुभ ग्रह को, फिर वो भी अच्छा काम करेंगे। जब वे भी अच्छा काम करेंगे तो पाप कर्तरी दोष का कहीं कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। पाप कर्तरी दोष किसी भी कुंडली में और किसी भी भाव में बन सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी कुंडली विशेष में बनेगा, ऐसा भी नहीं है कि किसी भाव विशेष में बनेगा। यह किसी भी कुंडली में बन सकता है और 12 में से किसी भी भाव में बन सकता है। लग्न में भी बन सकता है, केंद्र में भी, त्रिकोण में भी, त्रिक में भी, कहीं भी बन सकता है। कुंडली के किसी भी भाव में बैठे शुभ ग्रह के दोनों तरफ के भावों में पापी ग्रह बैठे हों तो पाप कर्तरी दोष बनता है। पापी ग्रह के साथ साथ वे पापी ग्रह मारक भी हों तभी पाप कर्तरी दोष बनेगा। लेकिन यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए कि जहाँ पर शुभ ग्रह बैठा है उसके दोनों तरफ, एक भाव आगे एक भाव पीछे, दोनों तरफ एक एक पापी ग्रह होने चाहिए और वे पापी ग्रह मारक भी होने चाहिए, तभी पाप कर्तरी दोष बनेगा। कुंडली के किसी शुभ भाव के दोनों तरफ के भावों में भी पापी ग्रह बैठे हों तो भाव से संबंधित पाप कर्तरी दोष बनता है। इस लाइन में आप जो देख रहे हैं यह ग्रह से संबंधित पाप कर्तरी दोष था, यह भाव से संबंधित पाप कर्तरी दोष है। यहां पर आपके मन में एक भ्रम, एक दुविधा भी उत्पन्न हो सकती है। आप देखेंगे कि किसी भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा है और उसके एक भाव पहले और एक भाव बाद पापी ग्रह बैठा है, तब तो आप बोल देंगे कि पाप कर्तरी दोष बन रहा है। लेकिन कभी कभी स्थिति यह हो जाती है कि कोई भाव खाली है, उसमें कोई भी ग्रह नहीं है, लेकिन उस भाव के एक भाव पहले और उस भाव के एक भाव बाद पापी ग्रह बैठे हुए हैं। फिर क्या होगा?
उस भाव से संबंधित पाप कर्तरी दोष बन जाएगा। जब ग्रह से संबंधित पाप कर्तरी दोष बनता है तो उस ग्रह से जो शुभ परिणाम प्राप्त होने थे वे शुभ परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते हैं। और जब भाव से संबंधित पाप कर्तरी दोष बनता है तो उस भाव से जितने भी शुभ परिणाम प्राप्त होने होते हैं वे शुभ परिणाम आपके जीवन पर दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि उस भाव से जो शुभ परिणाम प्राप्त होने थे उस शुभ परिणाम को भी तो वे दोनों पापी ग्रह दोनों तरफ बैठ करके काटने का प्रयास कर रहे हैं। शुभ ग्रह के दोनों तरफ बैठे पापी ग्रह बीच में बैठे शुभ ग्रह को तंग करेंगे और उसे सुचारू रूप से काम नहीं करने देंगे। जो मैंने हॉस्टल वाला उदाहरण दिया वही बात यहां पर बताई जा रही है ग्रह के लिए कि किसी शुभ ग्रह के दोनों तरफ जब पापी ग्रह बैठे होते हैं तो उस शुभ ग्रह को तंग करते हैं, उसे परेशान करते हैं। और जब वह ग्रह परेशान होता है तो वह ग्रह सुचारू रूप से काम नहीं कर पाता है, क्योंकि जब भी वह सुचारू रूप से शुभ परिणाम देने वाला काम करने लगता है तो बगल में बैठे हुए पापी ग्रह उसको चिमटा लेकर के मारना चालू कर देते हैं, परेशान करना चालू कर देते हैं। ऐसी स्थिति में वह शुभ फल नहीं दे पाता है, सुचारू रूप से काम ही नहीं कर पाता है। जब दो पापी ग्रहों के बीच योग कारक या शुभ ग्रह बैठा होता है तो वह अपनी शुभता या योगकारिता खो देता है। या तो इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दोनों तरफ बैठे पापी ग्रह उसकी शुभता को काटने लगते हैं। पाप कर्तरी दोष के अध्ययन हेतु कर्क लग्न की कुंडली ले लेते हैं। आप देख रहे हैं यह 4 नंबर की कुंडली है, अर्थात कर्क लग्न की कुंडली है। हम कर्क लग्न को उदाहरण स्वरूप रख करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और इसी कर्क लग्न की कुंडली में पाप कर्तरी दोष को समझने का प्रयास करते हैं। इस उदाहरण के बाद आपको पूरी तरह से पाप कर्तरी दोष क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। कर्क लग्न की कुंडली में शनिदेव मारक हैं। कर्क लग्न की कुंडली में शनिदेव मारक हैं, अष्टम द्वादश सिद्धांत लागू होगा तो यहां के स्वामी होने के कारण शनिदेव इस कुंडली के लिए मारक हो जाएंगे। राहु अपनी उपस्थिति के अनुरूप परिणाम देते हैं। राहु की स्थिति जानने के लिए सबसे पहले यह देखना होता है कि राहु कहां पर बैठे हुए हैं। राहु जहां पर बैठे हैं उस भाव की स्थिति, उस भाव में बैठी राशि की स्थिति देख करके राहु की योग कारक अथवा मारक की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। मित्र भाव एवं उच्च राशि में हो तो योग कारक, और यदि शत्रु भाव एवं नीच राशि में हो तो मारक होते हैं। राहु जब मित्र भाव में होते हैं या अपनी उच्च राशि के साथ बैठे होते हैं तो शुभ परिणाम देने वाले हो जाते हैं, योग कारक हो जाते हैं। लेकिन यदि शत्रु भाव में बैठे हों अथवा नीच राशि में होकर के बैठे हों अथवा त्रिक भाव में बैठे हों, यहां पर हम त्रिक भाव लिखना भूल गए हैं, त्रिक भाव में 6वें 8वें 12वें भाव में भी बैठे हों तो मारक की भूमिका में होंगे। पाप कर्तरी दोष का विभिन्न अध्ययन। पाप कर्तरी दोष का विभिन्न अध्ययन मतलब अलग अलग रूप से हम अलग अलग उदाहरण लेकर के समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर हम शनि और राहु को ले रहे हैं। केतु की भी सेम स्थिति होती है। जिस तरह से राहु की उपस्थिति के आधार पर योग कारक अथवा मारक निरूपित किया जाता है, उसी तरह से केतु को भी उनकी उपस्थिति के अनुसार पर ही योग कारक अथवा मारक निरूपित किया जाता है। तो शनि हो, राहु हो या केतु हो, आप इनको देख लीजिएगा कौन योग कारक है कौन मारक है, उसके बाद ही अध्ययन जारी कीजिएगा। प्रथम स्थिति, आप इसे प्रथम उदाहरण मान सकते हैं। कर्क लग्न के लग्नेश चंद्रमा लग्न भाव में ही बैठे हों तो योग कारक होंगे। यदि कर्क लग्न के लग्नेश कौन होते हैं? चंद्रदेव होते हैं। और चंद्रदेव यदि लग्न भाव में ही बैठ जाएं तो वे योग कारक होंगे। यदि कुंडली में शनि द्वितीय भाव में और राहु द्वादश अर्थात त्रिक भाव में हों, द्वितीय भाव में अर्थात यहां पर शनिदेव हों और द्वादश में अर्थात त्रिक भाव में यहां पर राहु बैठे हों। शनि कर्क लग्न की कुंडली में स्वयं ही मारक हैं। यहां पर देख चुके हैं कर्क लग्न की कुंडली में शनि मारक हैं। शनि कर्क लग्न की कुंडली में स्वयं मारक ही हैं और राहु द्वादश भाव में बैठने के कारण मारक हो गए। अब यहां पर देखिए दोनों पापी ग्रह हैं और दोनों मारक हो गए। शनिदेव मारक हैं ही हैं, यहां पर बैठे हुए हैं और चंद्रमा के एक भाव पीछे राहु बैठे हैं, त्रिक भाव में बैठे हैं तो मारक हो गए। तो अब देखिए यदि चंद्रमा यहां पर बैठे हैं तो चंद्रमा के एक भाव पीछे पापी और मारक राहु बैठे हैं, एक भाव आगे पापी और मारक शनिदेव बैठे हैं।
तो चंद्रदेव शुभ करना भी चाहेंगे तो ये और ये मिलकर के परेशान करना प्रारंभ करेंगे। चंद्रदेव हमेशा सतर्क रहने का प्रयास करेंगे, हमेशा यह प्रयास करेंगे कि ये लोग मेरे को परेशान ना करें। तो उनकी सतर्कता इनके प्रति चली गई, अब वे काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे तो अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं ना। जब अपने आप को आदमी बचाने लगता है तो सामने क्या काम करना है वह भूल जाता है। वही कारण है कि चंद्रदेव यहां पर बैठ करके भी, शुभ हो करके भी अपना काम करना भूल जाएंगे और चंद्रदेव से जो शुभ परिणाम प्राप्त होने थे वे परिणाम प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इस स्थिति में शनि एवं राहु दोनों ही मारक होने के कारण दोनों मिलकर चंद्रमा की शुभता को काटने का काम करेंगे और पाप कर्तरी दोष का निर्माण होता है। विशेष इस अध्ययन के लिए आपको कुछ विशेष बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठे हों तो वह योग कारक हो जाते हैं। कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि में बैठे होते हैं तो भी योग कारक हो जाते हैं। यहां पर भी बताया गया कि मित्र भाव एवं उच्च राशि में बैठे हों तो योग कारक हो जाएंगे। राहु द्वादश भाव में अपनी उच्च राशि मिथुन के भाव में बैठे होने के कारण योग कारक होने चाहिए। यदि यहां पर राहु बैठे हैं तो 3 नंबर अर्थात मिथुन राशि, और मिथुन राशि राहु के लिए उच्च राशि होती है, लेकिन एक निश्चित दायरे तक ही होती है। उच्च राशि नीच राशि की विस्तृत जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसे देख सकते हैं आप। तो एक निश्चित दायरे तक, एक निश्चित अंशात्मक दायरे तक मिथुन राशि में राहुदेव उच्च होते हैं। जब वे उस दायरे को पार कर जाते हैं तो भी मित्र राशिस्थ होते हैं। मित्र राशि हो या उच्च राशि हो, दोनों में योग कारक होंगे। ऐसी स्थिति में तो यहां पर राहु को उच्च राशिस्थ होने के कारण या मित्र राशिस्थ होने के कारण ही योग कारक होना चाहिए, लेकिन द्वादश भाव त्रिक भाव होने के कारण राहु इस भाव में मारक हो गए। द्वादश भाव में कोई भी ग्रह किसी भी स्थिति में जाकर के बैठ जाए वह अशुभ परिणाम देने वाला ही हो जाएगा। त्रिक भाव है ना, 6वां 8वां 12वां यह त्रिक भाव है। त्रिक भाव में कोई भी ग्रह कैसा भी शुभ ग्रह जाकर के बैठ जाए तो वह अशुभ ही हो जाता है, मारक ही हो जाता है। द्वितीय स्थिति अथवा आप इसे कह सकते हैं द्वितीय उदाहरण, यदि कर्क लग्न कुंडली के पंचम भाव में सूर्य योग कारक होकर बैठे हों। आप यहां पर देखिए, कर्क लग्न की कुंडली, सूर्य यहां के स्वामी हैं। कर्क लग्न की कुंडली में सूर्यदेव द्वितीय भाव के स्वामी होने के कारण शुभ हैं, योग कारक हैं, और वे यहां बैठ जाएं अर्थात पंचम भाव पर बैठ जाएं। जब सूर्यदेव यहां पर बैठे हैं तो दूसरे लाइन में क्या कहा जा रहा है, शनि एक भाव पीछे चतुर्थ भाव में हों और राहु एक भाव आगे षष्ठम भाव में बैठे हों। शनि एक भाव पीछे चतुर्थ भाव में हों और राहु एक भाव आगे अर्थात यहां पर षष्ठम भाव में बैठे हों। शनि कर्क लग्न की कुंडली में स्वयं मारक ही हैं और राहु षष्ठम अर्थात त्रिक भाव में बैठे होने के कारण मारक हो गए। शनि वैसे भी कर्क लग्न की कुंडली के लिए मारक ही हैं और राहु 6वें भाव में बैठ गए, षष्ठम भाव में त्रिक भाव में बैठ गए, इसलिए मारक हो गए। अतः इस स्थिति में शनि एवं राहु दोनों ही मारक होने के कारण दोनों मिलकर सूर्य की शुभता को काटने का काम करेंगे और पाप कर्तरी दोष का निर्माण होगा। इधर से शनिदेव परेशान करेंगे, इधर से राहु परेशान करेंगे और सूर्यदेव परेशान होकर के शुभ परिणाम नहीं दे पाएंगे। यहां पर एक बात और बता देना चाहते हैं कि हम शनि और राहु को उदाहरण में लिए हैं, यहां पर शनि और केतु को भी लेते तो यही स्थिति बनती, क्योंकि राहु और केतु दोनों एक जैसे हैं। जहां पर बैठते हैं उस भाव में, उस भाव के अनुरूप, उस भाव में बैठे राशि के अनुरूप ही परिणाम देते हैं। तृतीय स्थिति अथवा आप इसे तृतीय उदाहरण मान सकते हैं, यदि कर्क लग्न की कुंडली के दशम भाव में मंगल योग कारक होकर के बैठे हों। दशम भाव में अर्थात यहां पर मंगल योग कारक होकर के बैठे हैं। आप यहां पर देखिए, मंगलदेव यहाँ के और यहाँ के स्वामी हैं। यह त्रिकोण है, यह केंद्र है। केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी होने के कारण मंगलदेव शुभ हैं, योग कारक हैं, और दशम भाव में ही बैठ गए तो योग कारक ही हो गए।
दशम भाव में बैठ गए तो रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग भी बना लिए। अब यहां पर समझिएगा, यह बहुत बड़ी बात होने वाली है। शनि एक भाव पीछे नवम भाव में हो और केतु एक भाव आगे एकादश भाव में हो। क्या कहा जा रहा है? शनि एक भाव पीछे नवम भाव में। हम दशम भाव की बात कर रहे थे। दशम भाव में मंगल योग कारक होकर के बैठे हों तो एक भाव पीछे अर्थात नवम भाव में शनिदेव बैठ जाएं और एक भाव आगे अर्थात यहाँ पर एकादश भाव में केतु बैठ जाएं। कर्क लग्न के अनुसार एकादश भाव केतु की नीच राशि वृष का भाव है। यहाँ पर 2 नंबर वृष राशि। वृष राशि में केतु नीच राशिस्थ होते हैं। शनि कर्क लग्न कुंडली में स्वयं मारक ही हैं और केतु अपनी नीच राशि वृष के भाव में बैठे होने के कारण मारक हो गए। अब आप देखिए, यहाँ पर शनि बैठे हैं, यहाँ पर केतु बैठे हैं। शनि स्वतः ही मारक हैं, केतु यहाँ पर वृष के साथ बैठ गए। वृष इनकी नीच राशि होती है, नीच राशि में बैठ गए तो मारक बन गए। अब क्या हुआ? मंगल देव शुभ होकर के योग कारक होकर के यहाँ पर तो बैठे हैं, लेकिन एक भाव पहले एक भाव बाद पापी ग्रह बैठ गए। अतः इस स्थिति में शनि एवं केतु दोनों ही मारक होने के कारण दोनों मिलकर मंगल की शुभता को काटने का काम करेंगे और पाप कर्तरी दोष का निर्माण होगा। यहाँ भी पापी ग्रह, यहाँ भी पापी ग्रह, बीच में शुभ ग्रह फंस गया। क्या होगा? मंगल शुभ परिणाम नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर अभी मैं बोला कि बहुत बड़ी बात होने वाली है। क्या बात होने वाली है? रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बन रहा था, लेकिन मंगल देव ऐसी स्थिति में फंस गए कि वे अच्छे से काम ही नहीं कर पाएंगे। जब वे अच्छे से काम ही नहीं कर पाएंगे तो रुचक नामक पंच महापुरुष का कहां से लाभ प्राप्त होगा? हम तो इंतजार में हैं कि हमारी कुंडली पर रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बना है, लेकिन दूसरी तरफ आप यह नहीं देख पाए कि मंगलदेव पाप कर्तरी दोष में भी तो पीड़ित हैं। मंगलदेव स्वयं अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जब वे अपने आप को बचाने के लिए लड़ रहे हैं तो आपके लिए क्या कर पाएंगे? आपके लिए करने का उनके पास समय ही नहीं है। इसलिए रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग यहां पर बन करके भी भंग हो जाएगा, उसका कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। यहां पर आपको एक महत्वपूर्ण बात और भी ध्यान में रखना होगा। ऐसा नहीं है कि 2 नंबर अर्थात वृष राशि के साथ केतु बैठ गए तो आप पाप कर्तरी दोष घोषित ही कर दें। जब वृष राशि में 0 से लेकर के 15 अंश तक के मध्य में ही केतु बैठे होते हैं तभी वे नीच होते हैं। उसके बाद 2 नंबर शुक्र की राशि मित्र राशि में चले गए तो वे शुभ हो गए। 15 अंश के बाद बैठे हैं तो वे मारक हैं ही नहीं, योग कारक हो गए। ऐसी स्थिति में पाप कर्तरी दोष नहीं बनेगा, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि आप यहां पर देख लिए कि शनिदेव पीछे बैठ करके मारक हैं और आगे 2 नंबर पर केतु बैठे हुए हैं तो वे भी मारक हो गए। ऐसा नहीं है, बहुत ही बारीकी से आपको जांच करना पड़ेगा, तब आप पाप कर्तरी दोष का फलादेश करेंगे। पाप कर्तरी दोष भंग आपकी कुंडली में अथवा जिसकी भी कुंडली आप देख रहे हों, किसी भी शुभ ग्रह के दोनों तरफ पापी ग्रह बैठ जाने से पाप कर्तरी दोष तो बन जाता है, लेकिन प्रत्येक स्थिति में नहीं बनता है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर शुभ ग्रह बैठे हैं, उनके दोनों तरफ पापी ग्रह बैठ गए हैं तो पाप कर्तरी दोष बनेगा ही। कुछ ऐसी नियमावली भी होती है जिससे पाप कर्तरी दोष भंग हो जाता है। ऐसा ही किसी शुभ भाव क्या होता है? केंद्र अथवा त्रिकोण। केंद्र भाव या त्रिकोण भाव खाली है, लेकिन उस भाव के जो केंद्र या त्रिकोण का भाव है, उस भाव के एक भाव पहले और एक भाव बाद पापी ग्रह बैठे हैं तो भाव से संबंधित पाप कर्तरी दोष बन जाता है। वहां पर भी इस बात को ध्यान रखना होता है कि कहीं पाप कर्तरी दोष भंग तो नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ एक भाव पहले एक भाव बाद पापी ग्रह बैठ गए हों तो पाप कर्तरी दोष बन ही जाएगा। कैसे भंग होता है बहुत बारीकी से समझिएगा, क्योंकि आपका फलादेश सामने वाले यजमान के लिए बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए बहुत बारीकी से अध्ययन करने के बाद ही आप किसी की कुंडली का फलादेश जारी करिएगा। प्रथम स्थिति, शुभ ग्रह के दोनों ओर बैठे पाप ग्रहों में से कोई एक योग कारक हो तो पाप कर्तरी दोष भंग हो जाता है। जब किसी शुभ ग्रह के एक भाव आगे एक भाव पीछे
पापी ग्रह बैठे होते हैं उनमें से कोई भी एक, चाहे एक भाव पहले वाला चाहे एक भाव बाद वाला, कोई भी एक ग्रह योग कारक हो जाए तो पाप कर्तरी दोष भंग हो जाएगा। इस बात को अभी ही आपके सामने पेश किया गया कि केतु वृष राशि में 15 अंश तक तो नीच होते हैं, मारक होते हैं, लेकिन 15 अंश के बाद योग कारक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में पाप कर्तरी दोष नहीं बना, क्योंकि वे तो शुभ हो गए, मित्र राशि तो हो गए, योग कारक हो गए। ऐसी स्थिति में पाप कर्तरी दोष भंग हो जाता है। पाप कर्तरी दोष का कोई भी दुष्परिणाम जीवन पर नहीं दिखाई देता है। द्वितीय स्थिति, यदि शुभ ग्रह के दोनों ओर बैठे पाप ग्रहों की डिग्री कमजोर हो तो पाप कर्तरी दोष भंग हो जाता है। यदि किसी शुभ ग्रह के पहले और बाद में बैठे हुए पापी ग्रहों में से किसी एक की अथवा दोनों की ही डिग्री कमजोर हो जाए, अंशात्मक रूप से वे कमजोर हो जाएं, तो उनमें काम करने की शक्ति ही नहीं रह जाएगी। ऐसी स्थिति में वह शुभ ग्रह निष्फिक्र हो जाएगा और अच्छे से काम करेगा। ऐसी स्थिति में पाप कर्तरी दोष भंग हो जाएगा, क्योंकि जिसकी डिग्री कमजोर है, अंशात्मक रूप से कमजोर है, आप मान लीजिए एक अंश का ग्रह है, वो तो बच्चा है, बच्चे में क्या ताकत होता है, किसी के लिए कुछ नहीं कर पाता है। यदि 29 अंश पर है तो बूढ़ा है, बिस्तर पर पड़ा हुआ है, मरने की स्थिति में है, किसी बूढ़े आदमी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? वह बूढ़ा आदमी अपनी युवावस्था में भले ही डाकू रहा हो, बीरप्पन रहा हो, लेकिन अंत स्थिति में वह क्या करेगा? जब वो बिस्तर पकड़ लिया है तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में जब वह कुछ करेगा ही नहीं तो पाप कर्तरी दोष कहां से बना? ऐसी स्थिति में भी पाप कर्तरी दोष भंग हो जाता है। तृतीय स्थिति, शनि सूर्य से अस्त हो जाएं तो पाप कर्तरी दोष भंग हो जाता है। यहां पर ध्यान रखिएगा, इसके पहले हम जब बता रहे थे कि ग्रह दोनों तरफ बैठकर के डिग्री कमजोर हो जाए तो पाप कर्तरी दोष भंग हो जाएगा, लेकिन यहां पर हम सिर्फ शनि की बात कर रहे हैं कि शनि सूर्य से अस्त हो जाए तो पाप कर्तरी दोष भंग हो जाएगा। राहु या केतु के लिए क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? यह आपके लिए प्रश्न होगा। आप इसका जवाब दीजिएगा कि हम यहां पर सिर्फ यही क्यों बोल रहे हैं कि शनि सूर्य से अस्त हो जाएं तो पाप कर्तरी दोष भंग हो जाएगा। हम राहु या केतु को अस्त होने की बात क्यों नहीं किए? यह आपके लिए प्रश्न है। यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो इस प्रश्न का जवाब अवश्य दीजिएगा। चतुर्थ स्थिति, दो पापी ग्रहों के बीच मित्र शुभ ग्रह हों तो पाप कर्तरी दोष भंग हो जाता है। जब कहीं पर किसी भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं, उनके दोनों तरफ पापी ग्रह बैठे हैं, लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आती है कि उस शुभ ग्रह से दोनों पापी ग्रहों की मित्रता होती है। ऐसी स्थिति में कितना भी बदमाश आदमी होगा अपने मित्र को परेशान नहीं करेगा और पाप कर्तरी दोष भंग हो जाएगा। यहाँ पर आप फिर से गौर से समझिएगा, शुक्र और बुध इन दोनों से ही शनि, राहु एवं केतु की मित्रता है, इसलिए शुक्र और बुध के साथ कभी भी पाप कर्तरी दोष नहीं बनता है। पाप कर्तरी दोष सिर्फ चंद्रमा के साथ और बृहस्पति के साथ ही बनता है। बुध और शुक्र को देख करके आप कभी पाप कर्तरी दोष मत बोल दीजिएगा। विशेष आप एक बात और ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से त्रिक भाव में बैठा कोई भी ग्रह खराब परिणाम ही देता है। त्रिक भाव में कोई ग्रह बैठा है तो वह खराब परिणाम ही देता है। यदि त्रिक भावों में पाप कर्तरी दोष बन रहा हो तो इसका दुष्प्रभाव अधिक प्रबल होता है। यहां पर आपके दिमाग में एक बात पुनः आ रही होगी कि त्रिक भाव में कैसे पाप कर्तरी दोष बनेगा? त्रिक भाव में कोई भी शुभ ग्रह बैठेगा तो वह तो अशुभ परिणाम देने वाला ही हो जाएगा, मारक हो जाएगा। तब पाप कर्तरी दोष कहां पर बना? लेकिन वहां पर और अधिक प्रबलता से बनता है। आपके लिए प्रश्न, अंत में पुनः आपके लिए एक प्रश्न दिया जा रहा है। यह प्रश्न आपके लिए एक टेस्ट है। इससे आपको यह ज्ञात होगा कि आप कितने प्रवीण हो चुके हैं, ज्योतिष में कितनी रुचि से पढ़ाई कर रहे हैं और कितने अव्वल दर्जे के शिष्य बन चुके हैं। जब शुभ अथवा योग कारक ग्रह, इस लाइन को अच्छे से समझिएगा, जब शुभ अथवा योग कारक ग्रह शनि एवं राहु अथवा शनि एवं केतु के बीच फंसता है तभी पाप कर्तरी दोष निर्मित होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब कोई शुभ या योग कारक ग्रह शनि एवं राहु, एक तरफ शनि हो एक तरफ राहु हो, तभी पाप कर्तरी दोष बनेगा। अथवा
एक तरफ शनि और दूसरी तरफ केतु हों तभी पाप कर्तरी दोष बनेगा। राहु केतु के मध्य कभी पाप कर्तरी दोष नहीं बनता है। एक तरफ राहु हो एक तरफ केतु हो, ऐसी स्थिति में कभी पाप कर्तरी दोष नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, यह आपके लिए प्रश्न है कि राहु और केतु के मध्य में पाप कर्तरी दोष क्यों नहीं बनता है। शीघ्र जवाब दीजिएगा। इस वीडियो को देखते ही कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए कि आप कितने अव्वल दर्जे के शिष्य बन चुके हैं, कितने अच्छे से, कितनी तन्मयता से ज्योतिष सीख रहे हैं। पाप कर्तरी दोष का उपचार। यदि आपकी कुंडली में पाप कर्तरी दोष बन जाता है और वह भंग भी नहीं होता है तो उसके माध्यम से आपके जीवन में कोई ना कोई दुष्परिणाम देखने को मिलेगा ही। उस दुष्परिणाम से बचने के लिए आपको पाप कर्तरी दोष के लिए कोई ना कोई उपाय अवश्य करना होगा, जिससे कि आप पाप कर्तरी दोष से बच सकें। तो वे कौन से उपाय हैं जिसके माध्यम से आप पाप कर्तरी दोष के दुष्परिणाम को अपने जीवन से दूर भगा सकते हैं, आइए देखते हैं। पहला, बीज मंत्र का जाप। बीज मंत्र का जाप किसी भी ग्रह के लिए कभी भी किया जा सकता है। यह सर्वदा शुभ फलदायक होता है। जिन पापी ग्रहों के माध्यम से पाप कर्तरी दोष बन रहा है उनके भी बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। जो शुभ ग्रह बीच में फंस गया है उसके भी बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। बीज मंत्र बहुत ही बड़ा ब्रह्मास्त्र माना जाता है। रत्न। पाप कर्तरी दोष जिन दो पापी ग्रहों के कारण बन रहा है उन दोनों पापी ग्रहों का रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, लेकिन उन दोनों पापी ग्रहों के मध्य में जो शुभ ग्रह फंस गया है और अपनी शुभता नहीं दिखा पा रहा है उसे प्रबल करने के लिए आप रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन रत्न धारण के पहले भी आपको कुंडली का अच्छे से विश्लेषण कर लेना होगा कि उस शुभ ग्रह का रत्न धारण कर सकते हैं या नहीं। कहीं वह शुभ ग्रह त्रिग्भावों का भी तो स्वामी नहीं है। यदि वह त्रिग्भाव का स्वामी है तो ऐसी स्थिति में रत्न धारण नहीं किया जा सकता है। रत्न धारण करने की नियमावली हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसे देख करके आप समझ सकते हैं कि किस ग्रह का रत्न धारण करना चाहिए, किस ग्रह का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। दान। जिन दो पापी ग्रहों के माध्यम से पाप कर्तरी दोष बन रहा है उन पापी ग्रहों के प्रभाव को कम करने के लिए उन ग्रहों का दान अवश्य करना चाहिए। दान करने से जिस ग्रह का आप दान कर रहे हैं उसका प्रभाव जीवन पर कम होने लगता है, उसकी अशुभता कम होने लगती है। जब उसकी अशुभता कम होने लगेगी तो स्वतः ही वह न्यूट्रल की स्थिति में जाने लगेगा, परेशान करना छोड़ देगा और पाप कर्तरी दोष का अशुभ परिणाम जीवन पर दिखाई नहीं देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, बीच में फंसे हुए शुभ ग्रह का दान मत कर दीजिएगा, नहीं तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने पाप कर्तरी दोष के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं। आपके मित्र, सखा जो भी ज्योतिष में रुचि रखते हैं उन तक यह वीडियो अवश्य पहुंचाइए। साथ ही साथ अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी इसे शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग पाप कर्तरी दोष के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, ज्योतिष की किसी नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।